वेलकम टू यूएससी स्पोन क्लासेस फ्रेंड। आई मुकेश 90 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हम लोगों का है 8वां दिन एंड टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज मस्ट, शुड एंड आउट टू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। शुड, मस्ट एंड आउट टू तीनों का हिंदी होता चाहिए। इन तीनों का यूज हम लोग किसी को जब सलाह देते हैं तो सलाह एडवाइस के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है, लेकिन तीनों का कंडीशन अलग है, ये अलग अलग जगह यूज किया जाता है। जिस तरह से लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो इस सेंटेंस में यू शुड गो टू स्कूल। इस सेंटेंस कॉमन सेंटेंस इसलिए इसको शुड से बनाएं। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल अवश्य जानी चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। जब सेंटेंस में जोर दिया जाए, जब वो काम नेसेसरी हो, मतलब बहुत ही ज़रूरी हो, तब उन सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। शुड का यूज नहीं करेंगे। शुड का यूज कॉमन चाहिए के लिए करेंगे और मस्ट का यूज जब जरूरी दिखाने के लिए, या तो जरूर लगा रहेगा, या तो ही लगा रहेगा, या तो आपको अवश्य लगा रहेगा। ये तीनों अगर वर्ड लगा रहेगा किसी सेंटेंस में तो समझ जाइएगा उसमें मस्ट का यूज करना, क्योंकि उसमें जरूरी दिखा रहा है। जब सेंटेंस में जरूरी ज़्यादा, वो काम करना जरूरी है, तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। और लास्ट आ जाते हैं आउट टू की। आउट टू का जो यूज करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल गया हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करवाने के लिए हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर आया सेवा करनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम याद दिला रहे हैं कि तुम देखो भाई, तुम अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें अपनी माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। तो इस सिचुएशन में हम लोग आउट टू का यूज करेंगे। शुड का यूज करेंगे कॉमन सेंटेंस में, और मस्ट का यूज करेंगे जब ही, अवश्य और जरूर वर्ड लगा रहेगा। जब जरूरी दिखाए, मतलब वो काम सच में ही जरूरी है, तब उस सिचुएशन में हम लोग आएंगे मस्ट यूज करेंगे, शुड यूज नहीं करेंगे। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना हो, जिम्मेदारी बताना हो, किसी को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो, तब उस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे आउट टू का। आइए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी का और इसको समझते हैं। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो इस सेंटेंस में यदि आपको यहाँ पर दिया होता तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। जब सेंटेंस में जोर देंगे तब उस जोर देने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ बोला है, कॉमन तरीके से बोला गया है तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों को सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद राइट करेंगे शुड, मस्ट या आउट टू, जो भी लगेगा। शुड लगेगा तो शुड लगाएंगे सेकंड नंबर में, मस्ट लगेगा तो मस्ट लगाएंगे, आउट टू लगेगा तो आउट टू लगाएंगे। और थर्ड नंबर में राइट करेंगे V1, क्योंकि ये दिस ऑल आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म राइट किया जाएगा। V1 राइट करेंगे थर्ड नंबर में, उसके बाद राइट करेंगे सेंटेंस के अदर पार्ट, इट मीन दैट ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे सब्जेक्ट क्या हमारा सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें को बोलते हैं यू राइट कर दिए। सेकंड नंबर में लगाएंगे शुड लगाए या मस्ट लगाए या आउट टू लगाए। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, जिम्मेदारी कोई दिखा रहा है, जिम्मेदारी वाली कोई बात ही नहीं है। जरूर सेंटेंस में जोर नहीं दे रहे हैं, ये कॉमन सेंटेंस है, इसलिए शुड से बनाएंगे यू शुड। सेकंड नंबर में शुड राइट किए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे सीखना, सीखना को बोलते हैं लर्न, तो लर्न राइट कर दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, तो ये हो गया दैट्स इट, दैट्स ऑल। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तुम्हें कैसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश। तुम्हें कैसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, हाउ शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, वाई शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेशन भी बना सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसे पैसे कमाना ही चाहिए, उसे पैसे कमाना ही चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में जोर दे रहा है ही, उसे पैसे जरूर कमाना चाहिए, उसे पैसे अवश्य कमाना चाहिए, उसे पैसे कमाना ही चाहिए। जब सेंटेंस में जोर दिया जाता है तो उस सेंटेंस में हम लोग लगाते हैं मस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसे को बोलते हैं ही, सेकंड नंबर में लगाएंगे
मस्ट, क्योंकि इसमें जोर दे रहे हैं सेंटेंस में। ही मस्ट, उसके बाद पैसे कमाने को बोलते हैं अर्न, उसके द मनी, अर्न द मनी, दैट्स इट। ही मस्ट अर्न द मनी, ही मस्ट अर्न द मनी नहीं चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? शुड लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, आउट टू लगाएंगे। इसमें कॉमन सेंटेंस है या इसमें ज़रूरी दिखा रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हाँ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य को जब दिखाते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे हमें, हमें है सब्जेक्ट, हमें को बोलते हैं वी। उसके बाद लगाएंगे आउट टू। क्या राइट करेंगे? आउट टू राइट कर दिए। और ये आउट टू, ये टू क्या है? ये आउट टू एक मॉडल वर्ब है, टू अलग से नहीं है, ये एक ही वर्ड है आउट टू, इसको बोलते हैं चाहिए। और नेक्स्ट है सेवा करना, सेवा करना बोलते हैं सर्व। क्या बोलते हैं? सर्व। अब ऑब्जेक्ट क्या है? देश की, देश की, तो द कंट्री, द कंट्री, दैट्स ऑल। वी ought टू सर्व द कंट्री, वी ought टू सर्व द कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं, आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए, आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहचानने में, क्योंकि सेंटेंस में जरूर आ गया है। जब भी जरूर आ जाए तो हम लोग मस्ट लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू, सबसे पहले राइट करेंगे यू, उसके बाद लगाएंगे मस्ट, उसके बाद वर्ब क्या है? गो देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यू मस्ट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। ये कॉमन सेंटेंस है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ज़रूरी है तुम्हें मुझे ज़रूर बताना चाहिए, तो इस सेंटेंस में मस्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूर नहीं है, यहाँ पर कॉमन तरीके से हम पूछे तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तो शुड से बनेगा यू शुड टेल मी, यू शुड टेल मी, तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए। यू शुड नॉट टेल मी, क्या तुम्हें मुझे बताना चाहिए? शुड यू टेल मी, क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए? शुड यू नॉट टेल मी, मैं कैसे मुझे बताना चाहिए? हाउ शुड यू टेल मी, तुम्हें कैसे मुझे नहीं बताना चाहिए? हाउ शुड यू नॉट टेल मी। तो देखा, इस तरह से हम लोग इसका वेरिएशन बना के भी प्रैक्टिस करेंगे। वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस तरह का वीडियो मैं डालता रहूँगा 90 दिनों तक, क्योंकि ये 90 दिन का कोर्स है। यदि आप 90 दिनों तक इस कोर्स को कर लेते हैं, आई गारंटी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश, इवन यू कैन फ्लाई इंग्लिश, यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।